Ultimately, the motive of the session is this only. And here I wrote, I want to see you succeed and so on thought to share quote by great and palette to get you going. Success is not accident. It's a hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and the most of love in what you are doing or learning to do. So keep your momentum going by picking up where you left your last session. And the session is on learning the art of communication and employability skills. चलिए let's begin. शुरू करते हैं session. So first, I wish to repeat in what we made in a 2-day session so far. We started with goal setting, problem challenge, listening, hearing, why and why not, personality traits. ये हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में बात करी थी और मैंने कुछ चीजें और भी आपसे शेयर करी थी, लाइक गुड मॉर्निंग को विश करने का तरीका, यस बोलने का तौर तरीका क्या होना चाहिए. मैंने कहा था वर्ड पे ग्रेविटी एम्फेसाइज ज्यादा करना चाहिए, तभी उसका मैग्निफाइड सेंस बाहर निकल के आता है. और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे एक एज का क्वेश्चन पूछा था, एंड दैट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन एज. कि recently I attended a cocktail party. In the same party I met with a beautiful girl. In the same party there was a one stranger who posed a question to this beautiful girl, is how old are you? By listing the same and first see if he didn't answer the question very intelligently like this, my present age is hence multiplied by 3. तो मैंने आपको ये कहा था कि एक क्वेश्चन जो सुनने में बड़ा लेंदी को इंग्लिश में वर्बोस कहते हैं, लेंदी को इंग्लिश में वर्बोस कहते हैं. मैंने आपको कुछ देर के लिए म्यूट कर रखा है, आखिर के 10 मिनट में मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और अनम्यूट करने के बाद जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको अभी आप फिलहाल मीनवाइल आप पेन डाउन कर लीजिए और आप आखिर में मेरे से जरूर पूछ सकते हैं. तो मैंने क्वेश्चन कहा था कि ये बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है कि माय प्रेजेंट एज इज हेंस मल्टीप्लाइड बाय 3 देन सब्ट्रैक्टेड बाय 3 माय एज 3 years ago will exactly and tells you my current age. What was the age was, उस लड़की की एज क्या थी. पहली बात तो मैं लड़कियों से उनकी कोई एज पूछता नहीं. एक गंदे ने ऐसा काम किया और जिसने किया और उस लड़की ने मॉडर्निटी के साथ जो उसको आंसर दिया और उसके बाद उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ और ही रेन अवे फ्रॉम द पार्टी, वो भाग खड़ा हुआ पार्टी से. और उसने जवाब क्या दिया था, उसने जवाब दिया था माय प्रेजेंट एज इज हेंस मल्टीप्लाइड बाय 3 देन सब्ट्रैक्टेड बाय 3 माय एज एंड 3 years ago will exactly tells my current age. ठीक है, ये मतलब उन्होंने जवाब दिया था. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हर चीज करने के लिए नहीं, कुछ छोड़ने के लिए भी होती है. अब आपको पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना और करना क्या है आपको. वैसे फॉर्मूला तो हर क्वेश्चन का होता है, राइट. इस क्वेश्चन का फॉर्मूला ये है कि 3 इन द ब्रैकेट x plus 3 ब्रैकेट क्लोज minus 3 in the bracket x minus 3, the value of x will come 18 years. As of now her age is 18 and 3 years ago her age was 1515. If you shall solve this equation you will get an answer will come 1818, right. तो मुझे लगा था ये अनआंसर्ड था, सो द रीजन व्हाई आई आंसर्ड हियर. अभी तक अश्वनी चौबे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर टुडे इज अ सेशन फॉर गुरु भाई. वेरी ट्रू दोस्त, बहुत अच्छी बात आपने कही है, ये सेशन गुरु भाई का ही सेशन है. हम लोगों ने कल की जो सेशन में किया था, ये मैं 5 मिनट सिर्फ थोड़ा सा रिवाइंड कर रहा हूँ जो हम लोगों ने कर लिया अभी तक. हम लोगों ने जो कल के सेशन में किया था वो सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करी थी और मैंने आपसे एक कोट पिच किया था, द विंड्स ऑफ चेंज वाली बात. है ना, दुनिया में हर तरफ इस समय जो है बदलाव की हवा बह रही है चारों तरफ. दुनिया में हर जगह, किसी भी शहर किसी भी देश में चले जाइए, हर जगह बदलाव की, है ना, हवा बह रही है. तो मैंने उसमें लास्ट में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन एक एक्सरसाइज दिया था और साथ में पर्सनैलिटी के लिए मैं आपसे एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज मैंने आपको कोट करी थी कि 180 बुक को वॉल्यूम जो मैंने पढ़ा है उसको मैंने डिकोड करने के लिए 4-5 लाइंस लिखी थी जो मैंने आपसे शेयर करी थी कि फाइंड योरसेल्फ, मतलब अपना गोल आपको पता होना चाहिए. नो योरसेल्फ में 2 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस. ये बड़ा स्पेसिफिक चीज है, मतलब बहुत लोगों को लगता है ये बहुत जनरल सी चीज है. हर आदमी का स्ट्रेंथ अलग होता है, हर आदमी का वीकनेस इसके लिए समय देना होता है, तब पता चलता है कि वो हमारे अंदर वो चीज क्या है. और साथ में मैंने आपको आखिरी तीसरी लाइन बोली थी कि बी योरसेल्फ मींस डेयर टू बी योरसेल्फ. और बोला था कि हाउ मेनी ऑफ यू अप्रिशिएट योरसेल्फ. तो जिनके अपने से आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई होती है वो कभी खुद को अप्रिशिएट नहीं करते, वो हमेशा अपने आप को डाउन फील करते हैं, खुद को डिसअपॉइंटमेंट उनके साथ एम्बैरेसिंग वाला फील ज्यादा रहता है. और आज का जो सेशन हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे को उम्मीद है कि आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज जरूर करी होगी, मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करी होगी, 2 मिनट्स प्रेजेंटेशन तैयार किया होगा. और उसको तैयार करने के लिए मैंने आपको एक नॉर्म्स बताए थे कि पहले अपने बारे में सारी चीजें राइट टॉपिक तैयार आप कर लें
और राइटअप तैयार करने के बाद उसको आप एक बार फ्रेमवर्क के साथ बना के बोले। क्वेश्चन ये आता है कि मेरे से कुछ बच्चों ने कल क्लास में भी क्वेश्चन, मतलब क्लास के बाद भी कुछ बच्चों ने मेरे को फोन करके पूछा था ये क्वेश्चन कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में सर जो आपने सारे 10 इनपुट्स दिए हुए थे, नेम विथ मीनिंग, एज एंड सिटी, फिर आपने लिखा था उसमें एमबीएस, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फादर्स नेम, हिज ऑक्यूपेशन, हॉबीज, इंटरेस्ट, गोल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ऐसे जो पॉइंट सारे आपने दिए थे, वो सारे सर क्या कोई पूछता है कि जब अपने बारे में बताओ तो क्या ये सारी चीजें हमें एकदम स्टेप डाउन सीक्वेंस में बताना स्टार्ट कर देना चाहिए क्या? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। मैं और आप, मान लीजिए मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ और आप मेरे एम्प्लॉय, मतलब आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं और आप यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब एंड यू अप्लाइड टू ऑर्गेनाइजेशन, और आप मेरे पास आते हैं और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ व्हाट इन अबाउट यू, और मैं चेहरा आपका देख रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टार्ट में सबसे पहले अपना नाम ही बताएंगे, और नाम के बाद आपको नाम का मतलब बताने की कोई खास जरूरत है नहीं उस मोमेंट पे। लेकिन यदि मैंने पूछ लिया पलट के आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, और आपने मुझे जवाब दिया सर आई डोंट नो, तो मुझे ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा सुन करके। तो कोई जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बोलनी है, लेकिन वो कंपोज्ड तरीके से, कंपाइल्ड तरीके से यदि आपने प्रिपेयर किया हुआ होगा तो आप बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। और कहीं भी बीच में कोई क्वेश्चन आपसे पुट अप होता है तो आप बहुत उसको प्रॉपरली फेस कर पाएंगे। ठीक, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नॉर्म्स नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एकदम एग्जैक्टली एज इट इज ही बना के बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हम जिस शहर के रहने वाले, ये बताना कोई खास जरूरत है क्या? ऑब्वियसली जरूरत है, और लेकिन उस पूरे शहर की पूरे इतिहास और भूगोल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक लाइन तो बोल ही सकते हैं कि मैं किस शहर का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का हूँ या कहीं बाहर से हूँ, तो मेरे को उस शहर की कुछ विशेषताओं के बारे में तो पता होना ही चाहिए। यदि मैं भोपाल का हूँ तो भोपाल क्यों जाना जाता है, भोपाल किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है, इतना तो मैं अपने शहर के नाते मेरे को इतनी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मेरा कुल मिलाकर के मेरा पॉइंट ये था कि आपको वो सारी बातें मालूम होनी चाहिए, और कभी कभी जब सामने वाला आपका सिर्फ टुकटुकी लगा के चेहरा देखता रहता है, उस मोमेंट पे जैसे ही आपने स्टार्ट किया बोलना अपने बारे में, और कुछ लाइन बोल करके आप लगातार बोले जा रहे हो, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हो, टेप रिकॉर्डर जैसे होता है, टेप रिकॉर्डर जैसा लगातार लग रहा है, सब कुछ पहले से साइक्लो स्टाइल एकदम दिमाग में सेट है, तो वो एक फनी आंसर लगता है ना। और नेचुरल इसको मैं बना के बोलता हूँ तब जबकि आप चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखते हुए आप चीजों को रीड आउट, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को रीड करने के बाद अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट आंसरिंग, देन इट इज अ कॉल्ड परफेक्ट मैच। तब वो एक परफेक्ट मैच का जैसा रिफ्लेक्ट होता है। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? एक बार थोड़ा सा चैट बॉक्स में यस नो लिख दीजिए ना, तो ताकि मेरे को थोड़ा सा एक सब्जेक्ट टू मोटिवेशन हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली देन आई विल स्टार्ट टू कंटिन्यू फॉरवर्ड। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही लोग रिस्पॉन्ड करते हैं? अच्छा, कुछ लोग आप में से रिस्पॉन्ड करते हैं, मोस्टली लोग ऑब्जर्व करते हैं। बी अ पार्ट ऑफ दिस, मोमेंटम का हिस्सा बनिए। एक बार मेरे को दोबारा यस नो में आंसर चाहिए आपसे, एक बार दोबारा से मार्क करिए जरा, यस या नो। समझ में आ रही है जितनी चीजें मैंने अभी तक बताई आपको, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और आज की क्लास से रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं, वो क्लियर हो रहा है आप लोगों को सभी को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, वेल, थैंक यू। ठीक है। नहीं, जैसे अभी आपने ऑडिबल का मेरे को भेजा कि आपको ऑडिबल आवाज सुनाई पड़ रही है, साथ साथ कृपया क्वेश्चंस को भी ध्यान से सुने, जो चीजें क्लास में ऑनगोइंग चल रही हैं उसके, है ना, उसके बिहाफ पे भी थोड़ा बहुत बात करते रहे, तो मेरे को थोड़ी क्लैरिटी होगी कि आप और मैं जुड़े हुए हैं साथ में, है ना, अंडरस्टूड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा ये मोनोटोनस वन साइडेड डायलॉग डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चले तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ अपनी बात को। तो मैंने आपसे कहा था कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया में कहीं चले जाइए आप, है ना, ये एक ऐसी होनी है जो होके रहेगी, एक ऐसी होनी है जो होके रहेगी, शादी अब बाद में होगी, लेकिन ये होनी जो इंटरव्यू है वो होके रहेगी, दुनिया की किसी भी कॉर्नर में आप जाएं, चाहे वो नौकरी 5,000 रुपए की हो, चाहे वो नौकरी 5 लाख रुपए की हो, चाहे 50,000 रुपए की हो, इंटरव्यू तो होता ही होता है। और दोस्तों, इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट जो पॉसिबल
जो एचआर क्वेश्चन में जो सबसे पहला पूछा जाता है वो आपके बारे में पूछा जाता है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, बोलते हैं कुछ लोग कि फर्स्ट क्वेश्चन मेक्स योर लास्ट इंप्रेशन। और कभी कभी लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो आप जो आंसर करते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो ये कहना गलत है कि फर्स्ट इंप्रेशन ही आखिरी इंप्रेशन होता है। कभी कभी आखिरी जो आप आंसर करते हो वो एकदम से लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करता है, राइट। अब ये डिपेंड करता है कि आप पहली बॉल पे खेलते हो या आखिरी बॉल पे खेलते हो, लेकिन छक्का मारना जरूरी है। चांस पे डांस करना आना जरूरी है। और ये जरूरी नहीं कि आपने कौन सी बॉल पे छक्का मार दिया, ठीक है। उनके अंदर दिमाग में गट फील आना चाहिए आपको लेकर के। उनके मन में एक लेवल ऑफ कमिटमेंट, क्या बोला मैंने, लेवल ऑफ कमिटमेंट आना चाहिए। अच्छा देखिए, मेरे मुंह से एक वर्ड निकल गया, लेवल ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। अभी इस वर्ड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, पहले उसके आप मेरे साथ साथ कुछ बोलिए जरा, ठीक। कुल दुनिया में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। इस पूरे दुनिया में कुल 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं, मैं भी हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दूंगा। क्या होता है, हिंदी के साथ बातचीत में ना हम थोड़ा सहज होते हैं और हमको एक अपनापन सा फील आता है कि नहीं आता है बताओ। आप जब हिंदी में बात करते हैं हम और आप, तो एक अपनापन वाला फील आता है, एक सेम स्पीसीज, सेम कोऑर्डिनेशन, सेम कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है। हम और आप एक हैं, हम दोनों में कोई जो है भेदभाव नहीं है, यदि कोई हिंदी में बात आपसे करे तो, राइट। और जैसे ही सामने वाला आपसे इंग्लिश में भी कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दे, आपके मन की जो है ना तार बजने लगते हैं। आपके मन में ये वाला फीलिंग आने लगता है कि सामने वाला और मैं अलग अलग व्यक्ति हैं, और ये हमारी फीलिंग को सामने वाला कभी नहीं समझ सकता कि आखिर हम क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ये क्लास यदि कम्युनिकेशन की है ना, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन इसी को बोलते हैं जहां हम और आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ करके आदान प्रदान कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, है ना, वे टू डील, वेर यू बोथ अंडरस्टैंड, वी बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर। इसलिए इसका नाम पड़ा है इंटरव्यू। मतलब क्या होता है इंटरव्यू, इंटर प्लस व्यू, राइट। इंटरपर्सनल होता है, इन बिटवीन 2 पर्सन, ओके। तो मैं कह रहा था आपसे कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ द पीपल लिव दिस एंटायर वर्ल्ड। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमेशा चीजों को देख रहे होते हैं कि चीजें हो कैसे रही हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ द पीपल आर दोज हु ऑलवेज लुक एट द थिंग्स एंड हाउ इज हैपनिंग, कैसे चीजें हो रही हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमेशा प्रश्न पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। सेकंड टाइप ऑफ द पीपल आर दोज हु ऑलवेज यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन व्हाट हैपेंड। और तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं हु मेक थिंग्स हैपन, जो करने में विश्वास रखते हैं। And to make things happen in every aspects of life, it makes your body, mind and character superb on height and height. मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, 3 प्रकार के लोग में पहले वो जो हमेशा चीजों को देखते हैं कि चीजें हो कैसे रही हैं। दूसरे वो जो हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह अपने चेहरे पे बना के ले जाते हैं और खुद को ही क्वेश्चन मार्क में डाल करके दूसरों को भी क्वेश्चन मार्क में डालते हैं, और वो खुद तो क्वेश्चनेबल होते ही हैं, है ना, कि वो क्या हुआ, मतलब हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं एक दूसरे से, क्योंकि कंफ्यूज्ड पीपल है वो। और तीसरे प्रकार के प्राणी वो होते हैं जो करने में विश्वास रखते हैं। उनके लिए कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्कशिप, ठीक है। और जो करने में विश्वास रखते हैं वो क्या है, बॉडी माइंड एंड कैरेक्टर सुपर वन हाइट, है ना, हाइट। उसके लिए ये 3 चीजें ऑटोमेटिकली आपकी हाइटन हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब मेरे साथ साथ बोलो, देर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ द पीपल लिव दिस एंटायर वर्ल्ड। फर्स्ट, ऑलवेज वॉच थिंग्स हाउ इज हैपनिंग, and the second category of the people are those who usually ask this question what happened, and the last and third category are those who make things happen in every aspect of your life and makes your body, mind and character superb on a height. जानते बोलने से क्या होता है, ये आपको लग रहा होगा हम लोग बहुत बच्चे जैसे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत फायदे होते हैं दोस्तों, बहुत 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 फायदे होते हैं। यदि आपको वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है, वोकैबुलरी में यदि आपको प्रॉब्लम है, मैं कैट का ट्रेनर रहा हूँ, 3 टाइम्स आई हैव बीन क्वालिफाइड कैट, मेरा लास्ट स्कोर 99.96 परसेंटाइल था। आई वर्क विद द सीएल फॉर 5 years, टाइम फॉर 2 years। जब मैं एक आदमी से मिला जिनका नाम लिंक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जिनका नाम है आकाश गौतम, इन गॉट द कंप्लीटेड ऑक्सफोर्ड द एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र में उन्होंने पूरी एडवांस ऑक्सफोर्ड को लर्न कर ली थी। जब मैंने पहली बार उनका सेशन देखा तो मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गया, और मैं अंदर से मेरे बहुत पैशनेट हो गया कि मैं उनसे चाहता था, टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो हम दोनों ने साथ में लंच किया और मैंने उनसे एक क्वेरी करी कि सर आपके पास इतनी अच्छी वोकैब कैसे है आपकी, आपने इतना कैसे अच्छा वोकैब कर लिया अपना। तो उन्होंने बताया कि मैं ये चाइल्डहुड डेज से कर रहा हूँ, और मैं खूब किताबें खूब पढ़ता हूँ, मैं ढेर सारी किताबें पढ़ता हूँ, बचपन से मेरे को ये मतलब एक शौक है किताब पढ़ने का। और उन्होंने मेरे को कुछ इनपुट्स भी दिए जिससे कि आप वोकैब को और अच्छा एम्पावर कर सकते हैं आप।
आई स्टार्टेड डूइंग विद माई सेल्फ। उस समय मैं कैट का ट्रेनर हुआ करता था, सीएल के साथ एसोसिएटेड था, और मुझे अंदर से ये एक आत्मग्लानि थी। मैंने कुछ ज्यादा हिंदी तो नहीं बोल रहा हूँ, आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? मैं कुछ ज्यादा स्पष्ट हिंदी तो नहीं बोल रहा हूँ जिससे आपको तकलीफ हो रही हो समझने में? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो जब मैंने उनसे एक क्वेश्चन मतलब उनसे पूछा सर क्या, तो उन्होंने बताया कि मुझे ये लग रहा था अंदर से कि मैं कैट के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये तो एक प्रेजेंटर है और बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित था। मैंने उनसे जब पूछा, उन्होंने सारे इनपुट्स दिए। उसके बाद उन सारे इनपुट्स लगभग 5 वर्ष लग गए। आई टुक 5 इयर्स टू कंप्लीट व्हाट एग्जैक्टली ही सेड, टू फॉलो इन माय रूटीन। और उसके बाद 28 वर्षों में जो उन्होंने 16 साल में किया था, उस काम को मुझे करने में 28वें वर्ष में जाकर के मैंने पूरी एडवांस ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी लर्न कर ली। राइट? मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी दुनिया में कोई भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन उसका फॉर्मूला भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मेहनत करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का परिणाम आपको तभी मिलेगा जब आपका रास्ता सही हो। इफ यू आर एक्टिंग ऑन अ राइट फॉर्मूला, राइट स्ट्रेटजी, देन ओनली यू विल reach your answer, right? And if you are blindly following a path, it is of no use. It is completely sterile and blind in nature. ठीक है? यदि आपको उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा, यदि आपका फॉर्मूला और स्ट्रेटजी दोनों ही गलत है। तो मेहनत करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए पाथ सही होना चाहिए, है ना? करेक्ट पाथ होना चाहिए, डायमेंशन सही होना चाहिए। गॉट इट? ये क्लियर है पॉइंट? ये समझ में आया आपको ये पॉइंट? थोड़ा सा चैट बॉक्स का प्रयोग ज्यादा करें और लिखते रहें, ताकि मैं और आपको लगे कि हम और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मैं अपनी बात आप तक, है ना, अच्छे से पहुंचा पा रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस होगा यदि आप चैट बॉक्स का प्रयोग ज्यादा करेंगे। मैं फिलहाल चैट बॉक्स में ही आई एम जस्ट वेटिंग रिस्पॉन्सेज हियर, और मैं नहीं चाहता कि मैं वन साइडेड डायलॉग आपसे करूं। एक मिनट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने आंसर किया, मुझे अच्छा लगा। आप भी क्या है ना, मैं आपसे ये बीच बीच में यदि आपसे नहीं पूछूंगा ना, तो आप भी हो सकता है डेड हो जाएं, हो सकता है आप भी अंदर अंदर बैठे बैठे सो जाएं। इसलिए मेरे को भी जगाते रहना बड़ा जरूरी है, और खुद को भी जगाए रखना बहुत जरूरी है। हम लोग ऑनलाइन फोरम पे जुड़े हुए हैं, आप और मैं आमने सामने नहीं बैठे हैं, है ना? ये एक थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। और बहुत अच्छे से आपकी सपोर्ट से और टेक्नोलॉजी के, है ना, सपोर्ट मीडियम से हमको लगता है हम सभी बहुत अच्छे तरीके से चीजों को प्रॉपरली रन, है ना, कर पा रहे हैं। वेल तो मैंने आपसे ये कहा कि कोई सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क का नहीं होता, कोई चीज लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं होती। ठीक है? तो ये आपने कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद हमें भी और आज क्या करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन वाला साइड अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर लिया होगा। अच्छा, अच्छा, कोई नहीं सो सकता? अंकित जी, अच्छा, ऐसा आपने बोला तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, कोई सो नहीं सकता। चलिए, अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहता हूं कि आज आपका जो है एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करा लूं मैं। और ये साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत ही मजेदार टेस्ट है दोस्तों, और एक्सीलेंट एक्सीलेंट है, जिसमें मैं आपकी मनोदशा के बारे में पता कर लूंगा कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपकी सोच क्या है, और, है ना, आपके काम करने का तौर तरीका क्या है, वो सब पता चल जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स। थैंक यू वेरी मच योगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा अच्छा लगा आपके मैसेज को पढ़ करके। ऐसा लग रहा है कि मेरा दिन ही बन गया, आपने जो इतनी अच्छी बात कह दी आपने। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ये तो देखिए क्या है, एक कहते हैं ना, एक अच्छा विद्यार्थी एक अच्छे टीचर की क्लास में बैठता है ना, तो टीचर को भी मजा आता है यार पढ़ाने में। और आप जैसे की वजह से हम जैसों का वजूद है। आप जैसे यदि विद्यार्थी नहीं होते ना, तो हम जैसों का वजूद है ही नहीं। मैंने भोपाल में लगभग सभी कॉलेजेस में ट्रेनिंग सेशंस दिए हैं, और मेरे पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लेकिन उसमें से बहुत गरीब परिवार के भी कुछ बच्चे रहे हैं। मतलब मैं तो अलग अलग तरह के केसेस के बारे में मैंने देखा है। मैं आपसे, चलिए, एक छोटा सा केस, एक लेवल ऑफ कमिटमेंट के बारे में बात कर रहा था, मैं उसको पहले बोल दूं, फिर उसके बाद मैं हाइपोथेटिकल क्लास स्टार्ट करता हूँ। साइकोमेट्रिक। एक स्टूडेंट था, हम लोगों ने 4 लोगों का हमारा पैनल था, और हम लोग इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे थे। हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे और 4 लोगों का पैनल था। और उसमें एक बंदा है, और वो बंदा जो है बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, यूआईटी आरजीपीवी का स्टूडेंट था, चुपचाप बैठा था, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो हमको लगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, बच्चे का एकेडमिक्स भी अच्छा है, ठीक ठाक है, देखने में भी ठीक ठाक ही लग रहा था ओवरऑल। तो
मैं अपनी बात अश्विनी जी, मैं अपनी बात पहले कंप्लीट कर लूं, फिर मैं थोड़ा आता हूं उस पे, आपके क्वेश्चन के ऊपर भी आता हूं। तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई आपकी हॉबीज क्या है, देखिए एक ऐसा क्वेश्चन होता है ये हॉबी और इंटरेस्ट वाला, जिसमें ना चाहते हुए भी हर लड़का कुछ ना कुछ तो बोल ही देता है। हर आदमी के पास बोलने के लिए कुछ थोड़ा बहुत होता है हॉबीज और इंटरेस्ट के ऊपर। तो जैसे ही मैंने उस बंदे से उसकी हॉबी के बारे में पूछा, उसके चेहरे पे चमक आ गई। अभी जो 4-5 क्वेश्चन थे एकदम वो ठंडा पड़ा हुआ था, जैसे लग रहा था उसको कुछ नहीं आता है, और एकेडमिक जबकि उसकी बहुत अच्छी थी और कोई जवाब नहीं दे रहा था। जैसे ही लेकिन हमने उसकी हॉबी के बारे में पूछा, उसके चेहरे पे एक चमक दिखाई दी और उसने बोला सर बाइकिंग। एक ही वर्ड उसने आंसर दिया, BIKING, बाइकिंग। जैसे वो बाइकिंग बोला तो हम लोग थोड़ा सा सस्पेंस में आ गए कि यार ये बाइकिंग बोल रहा है, और आज के यूथ, आज के जो यंगस्टर्स होते हैं उन सभी को बाइकिंग करना अच्छा लगता है, बाइक चलाना अच्छा लगता है। देयर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट इट। कुछ बहुत अलग बात इस लड़के ने नहीं बोली। तो हमने जिज्ञासावश, क्यूरियोसिटी के साथ, इंक्विजिटिवली हमने उस बच्चे से प्रश्न पूछा। हमने पूछा कि कैन यू सजेस्ट द नेम ऑफ सम बाइक मॉडल्स प्लीज, क्या हमें कुछ आप बाइक मॉडल्स के नाम बता सकते हैं? भैया हॉबी यदि आपकी है तो उसका उत्तर तो आपको ही पता होगा। आप विश्वास मानिए दोस्तों, उस लड़के ने मुझे 5 मिनट के लिए लगातार, मतलब पूरा स्तब्ध कर दिया। स्तब्ध मतलब स्पेल बाउंड कर दिया। मतलब मेरे को एकदम से एकदम एकदम मतलब स्टैंड अलोन हो गया, जैसा दिमाग एकदम ठहर सा गया उसकी बातें सुनकर। उसने हमें, जैसे हमने उसके हॉबी और उसको बाइकिंग को सुना, और उस लड़के ने हमें कहा 50 डिफरेंट बाइक मॉडल्स कोटेड इन अप्रॉक्सिमेट नेक्स्ट 5 मिनट। उसने 50 डिफरेंट बाइक मॉडल्स के मैं नाम बता दिए, अलॉन्ग विद रियर टायर, फ्रंट टायर एंड सीसी एंड एवरीथिंग। और आखिर में वो एक इंग्लिश में बोलता है, सर राइट नाउ आई केप्ट RX 100 ऑफ यामाहास विथ मी, एंड इफ यू शैल अलाउ मी 6 आवर टाइम एंड आई कैन मेक द रीमॉडलिंग ऑफ इट। तो मेरे पास मेरे पिताजी के द्वारा बर्थडे गिफ्ट में मुझे RX 100, एक बाइक आती है यामाहा की, बहुत पुरानी और बड़ी मजेदार बाइक होती थी, बड़ी पावरफुल बाइक होती थी। उन्होंने, मेरे पिताजी ने मुझे वो गिफ्ट करी है, और आप मेरे को एसेसरीज दे दीजिए तो मैं उस बाइक की रीमॉडलिंग कर सकता हूँ। और उसने साथ ही साथ हमें डिफरेंट 550 बाइक मॉडल्स के नाम बताए, और उसमें ये भी बताया कि उसके आगे के टायर का साइज क्या होता है, पीछे के टायर का साइज क्या होता है, और उसके इंजन का पावर कितना होता है। मतलब एक क्वेश्चन पर उस लड़के ने जो खेला कि मतलब उसके बाद कुछ बताने के लिए और कुछ शेष था ही नहीं। मतलब दैट वन क्वेश्चन वाज एनफ टू से यस फॉर हिम, और वो लड़का ऑप्ट कर लिया गया, चूज कर लिया गया, शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। ठीक है। आपको भी दोस्तों इसी तरीके से किसी एक क्वेश्चन पे खेलने की बस बात होनी चाहिए। सामने वाले को ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि यार आप में कुछ तो बात है, एक्स फैक्टर है, मतलब हम यदि आपको लेंगे तो आप और हम एक दूसरे के लिए एसेट साबित होंगे। कोई बैठा के किसी को पैसे नहीं देता, आप ये जान लो, ना कोई चेहरे का कलर देख के देता है। हम बॉलीवुड इंडस्ट्री में नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम एक टेक्निकल कंपनी में यदि नौकरी कर रहे हैं, और ये एक स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपको ये सेशन यदि प्रोवाइड हो रहा है, तो आप राइट। और जो हमारी कम्युनिकेशन, हमारी प्रेजेंटेशन जो है, जो उनके फायदे की जो चीजें हैं, वो हमारे पास होनी चाहिए। राइट, हमारे पास वो सारे स्किल सेट्स होने चाहिए। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं डेप्थ होना चाहिए, DEFT, डेप्थ होना चाहिए। ये तो मैंने आपको एक लेवल ऑफ कमिटमेंट के लिए एक सदो उदाहरण प्रस्तुत किया, मतलब सेट एग्जाम्पल दिया। इंग्लिश में सदो उदाहरण को क्या बोलते हैं? सेट एग्जाम्पल। जितने भी लड़कों की इंग्लिश, जिनको लगता है सर मेरी इंग्लिश एवरेज है, मेरी इंग्लिश सुपर्ब लेवल की नहीं है, मेरी इंग्लिश बहुत फ्लॉलेस नहीं है, मतलब प्रोफिशिएंट इंग्लिश नहीं है, उन सभी बच्चों को मेरा एक सलाह है कि आप छोटे छोटे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना सीखें। आप, लड़का कभी भी स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में जाता है तो सबसे पहला प्रश्न यही दागता है कि आप बताइए कितने महीने में करा देंगे। सामने वाला बोलता है 90 घंटे में, हमें, हमारे पास एक फैक्ट्री है, उसमें डालेंगे और बाहर से निकाल देंगे, और आप अंग्रेजी बोलते हुए निकलेंगे, हिंदी बोलते हुए जाएंगे, अंग्रेजी बोलते हुए वापस आएंगे। और दूसरा एक और वो सेंटेंस आपको बोलता है कि हम आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप अवार्ड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड। ये क्योंकि हमें भी पता है कि हम आपको जिंदगी भर सिखा नहीं पाएंगे और आप जिंदगी भर सीख नहीं पाएंगे, तो हम आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप अवार्ड दे रहे हैं, और इतने ही रुपए में दे रहे हैं, 3500 रुपए, 5000 रुपए जो आपकी फीस है, उतने में ही आपको दोनों चीज दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आपका कुछ नहीं हो सकता और हम आपका कुछ करा नहीं सकते। राइट। ये बात मैं थोड़ा फनी नोट पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ स्थिति परिस्थितियां क्या है, और ये प्रैक्टिस से ही आता है। छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि जिस तरीके के माहौल में हम और आप रह रहे हैं, हम और आप जिस तरीके के माहौल में रह रहे हैं, वो माहौल बहुत उपयुक्त नहीं है। लेकिन इसी माहौल में रह करके दूसरे बच्चे यदि अपने लाइफ के साथ बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, तो इसके लिए वो खुद, है ना, अपना एक इन्वायरमेंट, खुद अपनी एक सराउंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो वो हमें भी स्वयं को सीखना चाहिए उन चीजों से। चलिए, तो मैं आता हूँ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, जिसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक और बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन। मैंने 3 इंग्लिश के वर्ड बोले हैं, सिचुएशन रिएक्शन, हाइपोथेटिकल और साइकोमेट्रिक। हाइपोथेटिकल, साइकोमेट्रिक और सिचुएशन रिएक्शन। मैं आपके सामने कुछ सिचुएशंस प्रस्तुत करूंगा, और उन सिचुएशंस को सुन करके आप मुझे जवाब देंगे कि सर ऐसी सिचुएशन होगी तो हम क्या
इसका प्रति उत्तर देंगे। ठीक है, ये क्लास जो हो रही है वो कम्युनिकेशन का मतलब स्पेसिफिक, ये क्लास जो है वो कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए हो रही है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के प्लेसमेंट्स हों। जिन बच्चों को भी कम्युनिकेशन या जीडीपीआई की वजह से इश्यूज आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स ना हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े और वो चीजों को बहुत डायरेक्टली फेस कर पाए। अभी देखिए मैंने इंग्लिश में एक वर्ड बोला है, क्या बोला है? डायरेक्टली बोला है। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स बोलना सीखें आप, अच्छे वर्ड्स, क्वालिटेटिव वर्ड्स। हाइपोथेटिकल का मतलब मुकेश जी होता है ऐसी सिचुएशन जो सच ना हो, ये बनाई गई सिचुएशंस हैं और आपसे कहा जाएगा कि ऐसी सिचुएशन में यदि आप होते तो आप क्या करते, है ना? ये मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशंस आपके सामने नहीं है, ये एक क्रिएटेड सिचुएशंस हैं। और ऐसी सिचुएशंस यदि आपके सामने आती हैं, इमेजिन करिए, जस्ट यू इमेजिन दीज आर द सिचुएशंस बिफोर यू, देन व्हाट यू वुड डू, आप क्या करेंगे? हाँ, देखिए सागर तोमर जी ने सही आंसर दिया, इमेजिनरी सिचुएशंस, राइट? तो मैं सबसे पहला प्रश्न पूछता हूँ, इससे आपकी ईक्यू और आपका आईक्यू दोनों पता चल जाएगा कि आपका आईक्यू ज्यादा है कि आपका ईक्यू ज्यादा है। ईक्यू मतलब क्या होता है? इमोशनल क्वेश्चन, और आईक्यू मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अब ये देखना है कि आपका आईक्यू या ईक्यू में से ज्यादा ग्रेटर कौन सा है। ठीक, मैं प्रश्न पूछूंगा और छोटे छोटे आप आंसर्स यहाँ क्लिक करेंगे। मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछता हूँ, जस्ट मैं कभी क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे, जस्ट वेट फॉर इट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये लिखा है एक साइकोलॉजिकल एक प्रायोरिटी टेस्ट है जिसमें 5 चीजें एक साथ हो रही हैं आपके घर में, आपके सामने ये पांचों चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ टेलीफोन का रिंग बज रहा है, एक तरफ आप बच्चा छोटा है वो रो रहा है, एक तरफ सामने से कोई डोर पे आके नॉक कर रहा है, एक तरफ आपने बाहर में कपड़े रखे थे सूखने के लिए, उधर पानी पड़ना शुरू हो गया, और साथ ही जो है किचन में जो टैप आपका खुला और पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है, राइट? ये पांचों चीजें एक साथ हो रही है एक टाइम पर। तो इसमें आपको सीक्वेंस बताना है कि पहले क्या, बाद में क्या, उसके बाद क्या और आखिर में क्या। सीक्वेंसिंग आपको इसकी करनी है। गो फॉर इट। और मुझे रीजन के साथ चाहिए कि आपने वो ऐसा क्यों किया है। मेरे पास बोलने के लिए रीजंस हैं, आप देखते हैं कि फिलहाल रीजंस क्या देंगे। वो इतना ज्यादा लंबा लिख नहीं पाएंगे आप तो बस सीक्वेंस बताओ। यू टेल मी द सीक्वेंस। एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। गुड। चलिए, अलमत ने मुझे आंसर भेज दिया, 1 2 3 4 5। रोहित जी ने भी आंसर भेज दिया, गुड। ओके, बहुत अच्छे। सत्यम त्रिपाठी ने भी भेज दिया, गुड। आदर्श जोरी जी ने भेजा है, नाइस। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मुकेश जी ने भी भेज दिया, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का समय ले रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ और भी लोग फटाफट भेज लें, देन आई आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है ना? कितना कितना बड़ा मतलब प्रैक्टिकल लग रहा है कि एक साथ हो, तो बड़ा डाउट अभी आ रहा है दिमाग में, पहले क्या करें करना है। चलिए, तो मुझे लग रहा है मोस्टली लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से जो उनको लगता है उन्होंने देने की कोशिश जरूर करी है। नाइस, गुड, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर अभी, और भी जिन लोगों को आंसर देना है वो देते रहें। और इसका पर्पस समझे आप। पर्पस ये है कि आपके पास एक साथ 5 चीजें आपको दी गई हैं और सबके सब देखने में इंपॉर्टेंट ही लग रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको प्रेफरेंस सेट करना पड़ेगा, प्रायोरिटीज दिखानी पड़ेंगी। ठीक,
ये एक सिगमंड जो है एक साइंटिस्ट थे, बिहेवियरल साइंस के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका इजाद किया है, जिसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक प्रायोरिटी टेस्ट। ठीक, यदि बात हो रही है कि टेलीफोन की रिंग बज रही है, हो सकता है वो रिंग किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की हो, अनइंपॉर्टेंट पर्सन की हो, या किसी फैमिली मेंबर की हो। ठीक, यदि ऐसा हो रहा है, एग्जाम्पल, यदि ऐसा हो रहा है तो ठीक है, मेरे पास दूसरे भी प्रेफरेंशियली काम है और कोई नहीं उसके टेलीफोन पे एकदम इमीडिएटली यदि आपने पिक नहीं करा तो उसके बाद कुछ ब्लास्ट ऑफ हो जाएगा, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना। यू कैन कॉल हिम बैक और यू कॉल हर बैक लाइक लेटर ऑन, मतलब आप विद इन मिनट यू कैन कॉल अगेन टू नो द रीजन व्हाई ही और शी कॉल्ड यू। तो ये तो काम इसके बाद थोड़ी देर बाद भी आगे पीछे करके किया जा सकता है। जहां तक सवाल छोटे बच्चे के रोने का है, तो छोटे बच्चे का रोना यार ऐसा होता है कि मतलब घर में एक कमोशन सा हो जाता है, मतलब एक क्योस क्रिएट हो जाता है, नॉइज क्रिएट हो जाती है। छोटा बच्चा यदि रो रहा है तो फिर आप खुद को भी कंट्रोल साइकोलॉजिकली और आप इमोशनली आप भी मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बच्चे को हाथ में गोद में तो उठा ही सकते हैं, राइट, इमीडिएटली बेसिस पे। और जहां तक सवाल सामने डोर पे यदि कोई खड़ा है, तो डोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो एक बार नॉक करके कुछ देर तो वेट करता ही है ना, कुछ देर तो वेट करता है। तो हमने बेबी को हाथ में लिया और चौथे नंबर पे जो लिखा है कि बाहर में कपड़े सूखने के लिए रखे हैं और पानी पड़ना शुरू हो गया, और ऐसे में पानी पड़ रहा है और पानी का सीजन है या पानी का सीजन नहीं है, भीगे हुए कपड़े को आपने सूखने के लिए रखा था और सूखने के बाद यदि वो दोबारा रखते हैं, मैं वो हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई बहुत एकदम इमीडिएट अर्जेंट बेसिस वाला टाइप का कोई काम नहीं है, कोई इमरजेंसी ऐसा सच नहीं है फिलहाल। देखिए मैंने आपको इंग्लिश में दो वर्ड बोल दिए, एक अर्जेंट बोल दिया और साथ में इमरजेंसी बोल दी, एक और वर्ड होता है सर्जेंसी। तीनों में डिफरेंस होता है, मैं बाद में बताऊंगा आपको तीनों में डिफरेंस क्या होता है, सर्जेंसी, इमरजेंसी और अर्जेंसी, राइट। एक चौथा वर्ड लिखा है, चौथा मैंने आपको बता दिया, तो ये फिर दोबारा गीला होकर सूख सकता है, ऐसा नहीं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन हाँ, किचन के अंदर जो पानी बह रहा है वो पानी लेकिन क्रिटिकल हो सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बेबी को हाथ में लिया, साथ में हमने जो है टैप बंद किया, और फिर उसके बाद जो सामने डोर पे बंदा खड़ा है हमने उसके लिए डोर ओपन किया, ठीक है, टू नो कि हु इज हु, कौन है वहां पे। और उसके बाद हमने फिर जो है फोन चेक किया कि हु इज ऑन फोन या हु वाज ऑन फोन, और फिर हम बाहर गए और कपड़ों को अंदर बाहर से अंदर किया। ठीक, तो दिस शुड बी द सीक्वेंस। ये एक्चुअल अप्रोप्रिएट साइंटिफिक टेम्पर से ये सीक्वेंस सेट होना चाहिए था। अब नाउ नेक्स्ट इज, आपने अपने हिसाब से बेस्ट इसका करेक्ट आंसर मैं जो भेज रहा हूँ वो आप अकॉर्डिंगली ऑप्ट कर सकते हो। मैं पछड़े भी नहीं पड़ने वाला भाई, मेरे को पता आप डांट लगाओगे मुझे बाद में कि नहीं मैंने ये सोचा था, मैंने वो सोचा था, और इतना स्पेस है नहीं कि मैं और आप एक दूसरे को क्लैरिफाई कर पाए। तो फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि आपने फर्स्ट चूज किया है तो उसका सेंस क्या है, सेकंड चूज किया है तो उसका क्या मतलब है, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का मतलब क्या है, वो ये है। लुक एट दिस। ठीक है, मैंने बताया था सिगमंड फ्रेड प्रायोरिटीज टेस्ट था ये। हर एक इंडिविजुअल जिसमें आपने ऑप्ट किया है, यदि पहले को चूज किया इसका मतलब आप सबसे ज्यादा काम को प्यार करते हैं। बच्चे को यदि आपने फर्स्ट चूज किया इसका मतलब आप फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। डोर को यदि आपने ऑप्ट किया इसका मतलब फ्रेंड्स, क्लोथ मतलब मनी, और टैप मतलब लव लाइफ। ठीक, इस तरह से आप अपना जो है खुद का डिटरमाइन कर सकते हैं आपकी प्रायोरिटीज लाइफ में क्या और कैसी हैं। ठीक, इसमें नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, ऑल इज योर्स। ठीक है, इसमें ना कोई सही है ना इसमें कोई गलत है, जो आपने जवाब दिया था वही सही था, ऐसा आप मान सकते हैं। सभी लोग थोड़ी देर के लिए अभी ना मतलब स्पीचलेस है, अभी सब लोग शॉक्ड होके देख रहे हैं, अच्छा मैंने तो 2 5 1 2 3। अच्छा कभी ऐसा नोटिस किया, हर एक चीज जो उसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा, क्या कह सकते हैं आप, बहुत ज्यादा हम लोग पर्सनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक क्लोजनेस शो करते हैं उस चीजों के प्रति, नहीं, और इन्वॉल्व भी हो जाते हैं बहुत जल्दी, इमोशनली जो है इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक प्रायोरिटी टेस्ट, साइकोलॉजिकल प्रायोरिटी टेस्ट। रितेश चौकसी जी ने लिखा है उनके लिए मनी ही सब कुछ है। ठीक है, गुड, नाइस, थैंक यू मजहर जी, थैंक यू मजहर मोहम्मद जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए आकाश के लिए जो है वर्क इज इम्पोर्टेंट। आकाश, आर यू फ्रॉम कॉर्पोरेट ना, आप कॉर्पोरेट कॉलेज से हो? अच्छा गुड, चलो नाइस, हाउ आर यू, कैसे हो आप? चलो आदर्श जोरी ने भी वो भेज दिया, गुड, ठीक है, कार्निक अग्रवाल जी के लिए है, ओके। चलो लेट्स कंटिन्यू, आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो इसके बाद जो है मैं आपसे कुछ और ऐसे सिचुएशन रिएक्शन और हाइपोथेटिकल साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा और जवाब सोच के और विचार करके दीजिएगा, सेंसफुली थॉटफुली आंसर दीजिएगा। रैपिड फायर राउंड नहीं है ये, ठीक है? ये रैपिड फायर राउंड नहीं है, टाइम लॉकिंग है इसमें भी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा समय लें और सोच के विचार करके एक रीजनेबल आंसर दें, एनालिटिकल आंसर दें, मतलब विथ रीजंस आंसर दें। हमेशा मैं कहता हूं विदाउट रीजन नो आंसर इज कंप्लीट, ठीक? यू शुड हैव सम ग्राउंडेड रीजंस टू आंसर योर क्वेश्चन। हाँ शबी, मैं बताता हूँ, जस्ट वेट, है ना? मैं थोड़ा स्ट्रेच नहीं कर रहा इसको। टैप वाले को आपने पूछा है कि लव लाइफ रिलेशन क्या है इसका, मैं बताता हूँ, ठीक? और मौसमी सूर्यवंशी जी ने क्वेश्चन किया है कि डोर पे कोई है तो फर्स्ट द प्रायोरिटी बिकॉज मेहमान भगवान होते हैं, और यदि बेबी क्राई कर रहा है तो किसी कारण से कर रहा होगा। यदि मेहमान भगवान होते हैं तो छोटा बच्चा भी भगवान का स्वरूप होता है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा, आपकी बात मुझे काटनी है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक के अपने प्रेफरेंसेस होते हैं मैम, हर एक के अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, और यहाँ पे फिलहाल छोटा बच्चा आपकी घर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिलहाल आप उसकी टेंडर केयर करेंगे और उसके बाद ऑब्वियसली ऑफ कोर्स यस यस ऑफ कोर्स आपके जो घर पे जो द्वार पे खड़ा है वो मेहमान अ, भगवान का स्वरूप होता है। हम लोग भी डोर खोलते हैं तो हमें पता होता है वो भगवान कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। वो आप यू गेट टू नो अनदर राइट आंसर फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। हाँ यस वेरी ट्रू, एवरी है ना, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। लो, एक और नई बात सामने निकल के आ गई कि सर अगर ये बच्चे को गोद में लेकर टैप ऑफ करते हुए कहीं फिसल के गिर गए तो। अब ये तो का आंसर मेरे पास तो नहीं है बच्चों, ये तो का आंसर नहीं, क्योंकि ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ और कितने तो और आएंगे इसमें, कहना मतलब बहुत। इसको पैरेट टॉक कहते हैं इंग्लिश में, है ना? तो का मतलब होता है पैरेट टॉक, तोता टॉक मतलब पैरेट टॉक। ये बताना असंभव है। आपने एकदम सही कहा। आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विथ योर लाइंस, आपकी बातों से मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन मोर और लेस आई वुड से दैट कि ये प्रेफरेंस सिर्फ सेफ्टी इश्यूज पे क्वेश्चन नहीं था, ये तो सिर्फ प्रेफरेंशियल क्वेश्चन था कि दीज आर 5 थिंग्स इफ डूइंग हैपनिंग एट द सेम मोमेंट, सो व्हाट यू डू, राइट? सो आई वोंट से यू आर रॉन्ग, अब मैं नहीं कहूंगा आप गलत हैं, लेकिन वेरी ट्रू अंकित, एकदम सही कहा आपने, सभी की प्रायोरिटीज है ना अलग अलग होंगी। वेरी ट्रू। चलिए, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सपोज मान लीजिए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मेरे को अभी एक स्टूडेंट ने बहुत ही ब्यूटीफुल एक आंसर दिया कि सर आई रेन अवे फ्रॉम माय होम, आई इमीडिएटली गो आउट ऑफ माय होम, मैं तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को आवाज आ रही है? चलिए, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, एक दूसरा जो क्वेश्चन है ये है कि सपोज आपके घर में जो एक मेड है जो काम करती है, राइट, एंड शी इज डूइंग वर्क फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स। अभी फॉर नाउ अभी उसके डॉटर की शादी है एंड शी हैज इनवाइटेड यू टू हर डॉटर्स मैरिज। शैल यू गो टू अटेंड दैट मैरिज? क्या आप वो अपने डॉटर की मैरिज में आपको इनवाइट करती है, तो शैल यू गो टू अटेंड दैट मैरिज? आपका आंसर सिर्फ यस और नो में होना चाहिए। इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई। आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन कि यदि आपके घर में जो मेड काम करने आती है, अब आती है नहीं आती है छोड़ दो, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा सिचुएशन रिएक्शन है कि आपके घर में यदि कोई मेड काम करने आती है और उसके घर में एक बेटी है जिसकी शादी है, और उसने आपको एक इनविटेशन कार्ड दिया है अपनी बेटी की शादी में आने के लिए, तो ऐसे में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? और आप बहुत दिनों से वो आपके घर में काम कर रही है, और इनफैक्ट मोर और लेस ही इज लाइक अ फैमिली मेंबर टू अस, ठीक? ऐसे में वो आप उसकी इनविटेशन पे आप वो मैरिज पार्टी, उसके डॉटर की जो मैरिज पार्टी है उसमें आप अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे? यदि हाँ करेंगे तो क्यों, और ना तो क्यों? फिलहाल आपके लिए लिखना इतना पॉसिबल नहीं है, मैं समझता हूँ चैट बॉक्स में लिमिटेशंस और टाइम। आप तो मुझे सिर्फ आंसर यस या नो में भेजिए कि आप अटेंड करेंगे हाँ या ना, ठीक?
if she is invited to her marriage wedding, shall you attend that wedding or not? My question is very clear. Hope so. मेरा प्रश्न शायद आप सभी को क्लियर हो गया होगा. वेडिंग समझते हैं ना, वेडिंग. तो यदि उसकी वेडिंग है, आपके मेड की डॉटर की वेडिंग है, उसने आपको इनवाइट किया है, तो ऐसे में योर मेड हैज इनवाइटेड यू टू हर डॉटर्स वेडिंग, यू वुड, आप क्या करेंगे? वुड यू ज्वाइन, वुड यू गो और नॉट? योर मेड हैज इनवाइटेड यू टू हर डॉटर्स वेडिंग. ठीक, यदि आपकी मेड ने आपको उसके डॉटर एज अ गेस्ट, तो क्या आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये मेरा प्रश्न है. तो इसके साथ में एक और क्वेश्चन भी जुड़ा है, आप जाएंगे तो क्यों, नहीं जाएंगे तो क्यों? फिलहाल आप आंसर अपना सिर्फ यस या नो में भेजिए. यस और नो. अच्छा, मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा डाउट में आ गए आप सभी. एक्चुअली ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके ईक्यू और आईक्यू का है. अभी राहुल तिवारी जी ने मुझसे पूछा था कि सर ईक्यू और आईक्यू की प्रायोरिटीज कैसे इंटररिलेटेड होगी, और इस क्वेश्चन में आप साफ साफ पाएंगे कि आपको पता चल पाएगा कि आपके ईक्यू और आईक्यू में क्या हायर साइड पे है. मेरे को थोड़ा इमीडिएटली थोड़ा जल्दी जवाब दीजिए, टाइम इज पासिंग सो फ्री, है ना, सो क्विकली. वी हैव ओनली 50 मिनट्स लेफ्ट बिहाइंड. जी, आप सुन तो पा रहे हैं आप मुझे, आप सभी? चलिए, अभी आंसर स्टार्ट हुआ. मुझे समझ में आ चुका था कि आप इतना समय जो ले रहे हो, तो आप, है ना, जाल बुन रहे होगे, सोच रहे होगे कि क्या करना है. चलिए मैं पढ़ता हूँ फिलहाल आपके कुछ आंसर्स को जो आपने यहाँ भेजे हैं. वेल, एक ने लिखा है नो सर, आई विल बी बिजी. मैं बिजी दिखाऊंगा. एवरीथिंग इज इक्वल, गुड. वो भी और हम भी बराबर हैं, गुड. शायद यही कहना चाह रहे थे. बहुत बढ़िया. रजत मेहता जी का कहना है कि हम उन्हें गिफ्ट देंगे. राजा शर्मा जी कह रहे हैं मैं जाऊंगा. टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, कपिल जी का कहना है. और दिशा मोदी जी का कहना है कि डेफिनेटली मैं जाऊंगी. और सागर तोमर जी का कहना है मैं जाऊंगा और साथ में उसकी मदद भी करूंगा. ठीक है, गुड, ओके. और मैं जाऊंगा और हेल्प भी करूंगा, सत्यम जी चंदेल जी का कहना है, गुड. सर वो मुझे अगर पर्सनली बोलेगी तो जरूर, वरना वेडिंग कार्ड पर किसी के यहाँ नहीं. अच्छा, वेडिंग कार्ड पे आप नहीं जाएंगे, लेकिन पर्सनली वो बोलेगी तो आप जाएंगे. तो वेडिंग कार्ड का सेंस क्या है फिर? वेडिंग कार्ड देना या ना देना, मतलब उसके लिए कोई बहुत मीनिंगफुल नहीं है आपके हिसाब से. और डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. ठीक है, हमारे जाने से सी विल बी हैप्पी, तो आप जाएंगे इसका मतलब, गुड. नो सर, आई विल बी बिजी, मतलब आप उसको ये बोल देंगे कि मैं बहुत व्यस्त हूँ. इसके पीछे भी कोई कारण होगा. आप झूठ बोलेंगे कि मैं व्यस्त हूँ जबकि आप थे नहीं, तो इसके पीछे भी कोई रीजन होगा बोलने के प्रति कि आप क्यों नहीं जाएंगे, मतलब नो बोलने के लिए और साथ में बिजी दिखाने के लिए. इफ इट्स पॉसिबल, कंडीशन यदि फेवरेबल रहा तो आप जाएंगे, गुड. क्योंकि कोई मन से बुलाता है तो शान से, जहां जहां चाहिए किसी की खुशी में शामिल होना ज्यादा जरूरी है, गुड. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया. हाँ, मैं बताता हूँ इसका रीजन आदर्श जी, जस्ट वेट, मैं बताता हूँ. तुरंत नहीं जाऊंगा, वेडिंग के पहले या बाद में कभी चला जाऊंगा. लाइक डेट, मुझे ये अच्छा लगा सत्यम तिवारी जी. सत्यम तिवारी जी का मेरे को आंसर परफेक्ट. इसमें एक चीज मिसिंग है सत्यम जी, लेकिन ये आपका जो लुक आउट है, ये जो आपका तुरंत से क्विक, आपने जो एक मैचेबल एक आंसर दिया है, लाइकेबल आंसर दिया आपने, गुड. मैं बताता हूँ क्यों और कैसे, और क्वेश्चन क्यों मैंने पूछा था ये भी बताता हूँ साथ में. आई हैव नो इम्पोर्टेंट वर्क दैट टाइम, विल गो डेफिनेटली. आई विल फ्री एंड श्योरली अटेंड दैट मैरिज. ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया. ठीक है, बहुत से लोगों के आंसर्स आ गए. ठीक है, आपके जाने से इतना तो बहुत फीलिंग है ना होगी मेरे साथ, कोई अपना है. ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया. सिचुएशन, है ना. और रुपेश जी का कहना है यस सर, इफ आई हैव नो इम्पोर्टेंट वर्क दैट टाइम विल डेफिनेटली गो. देखो, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है ये आपका. और ये सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करी गई है.
राइट? एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट की गई है एंड आप अपने किसी एक फैमिली मेंबर को भेज देंगे आपका कहना। आपको समझना चाहिए कि यदि वो आपके घर में मेड का काम कर रही है तो उसका उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, आप समझते हैं इस बात को। और चूंकि काफी दिनों से काम कर रही है तो मोर और लेस अब वो आपके घर की एक मेंबर ही बन चुकी है, क्योंकि उसने आपको बहुत पहले कभी एक समय पे आप जब छोटे थे, है ना, तो तब से वो उस घर में जुड़ी हुई है, मतलब ठीक है, अभी आप फिलहाल यू आर नॉट द हेड ऑफ द फैमिली, और काफी समय से वो आपके घर से जुड़ी हुई है, तो आपके घर की मोर और लेस एक मेंबर बन चुकी है अभी वो। और उसके बेटे की शादी नहीं है, उसके बेटी की शादी है ना, और जब बेटी की शादी है तो वो जो मेहमान आएंगे उसके लिए वो होस्ट होगी, और उसके घर पे जो लोग आएंगे वो लोग कौन होंगे, गेस्ट होंगे, राइट? और उसके लिए उसको काफी तैयारियां करनी पड़ेंगी। और यदि आप बीइंग अ मास्टर, यदि आप एक उसके मास्टर, मतलब एक आप उसके अथॉरिटी होने के नाते यदि आप चले गए, तो आपके वेलकम नोट में हो सकता है ऐसा हो, गुस्ताखी हो जाए कि वो दूसरों की प्रॉपर तरीके से ना वेलकम करके वो आपकी वेलकम में ही लग जाए, या उल्टा ये भी हो सकता है कि वो आपकी केयर ना करके वो दूसरों की केयर करे, तो आपको बहुत इग्नोर्ड फील होगा, आपको बहुत एम्बैरेस फील होगा, डिसअपॉइंटमेंट आएगा कि नहीं मेरा उसने ध्यान नहीं दिया, और आप उसके लिए ऑकवर्ड फील कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में ये ज्यादा अच्छा है कि हम ना स्वयं जा करके हम अपने किसी मतलब अपने किसी साथ के आदमी को भेज सकते हैं, हम स्वयं नहीं जाके किसी साथ के आदमी को भेज सकते हैं, और या तो हम उसे पर्सनली बुला के पूछ सकते हैं कि यदि उसके कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, उसके कुछ नीड्स हैं, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और यदि वो पर्सनल लेवल पे आप फुलफिल कर सकते हैं कुछ भी अपने एंड से, तो उसके लिए आप सर्टेनली उसको हेल्प करेंगे, राइट? यस यस यस, हाँ शबी जी, सही कहा आपने। इसीलिए तो इसका नाम सिचुएशन रिएक्शन था। इसलिए तो मैंने पहले बोला था कि यू शुड लिसन द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ठीक है? और जितने भी लोगों ने ये फटाफट आंसर दे दिया कि मैं जरूर जाऊंगा, मेरे जाने से उसे बहुत खुशी मिलेगी, मतलब हो नहीं सकता कि मैं ना जाऊं, और क्या होता है बड़े और छोटे का कोई भेद नहीं होता, ये सारे लोग इमोशनल लोग हैं, ये सारे लोग प्रैक्टिकल नहीं हैं। और जो लोग भी अपने आईक्यू से सोचते हैं, दे ऑलवेज थिंक फ्रॉम देयर माइंड, फ्रॉम देयर ब्रेन, एंड होम्स द पीपल एंड थिंक फ्रॉम देयर हार्ट, दे रियलाइज मोर एंड डील लेस। सुनिए मैंने क्या बोला अभी, जितने लोग भी हृदय से सोचते हैं वो रियलाइजेशन ज्यादा करते हैं, वो ज्यादा रियलाइजेशन करते हैं, ड्रीमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, और प्रैक्टिकल वर्ल्ड से थोड़े दूर रहते हैं, ठीक है? और जो लोग भी दिमाग से सोचते हैं वो एनालिटिकल सोचते हैं, ब्रेन अपना भेजा जिसको बोलते हैं ना, भेजा फ्राई, है ना, उनका लुकआउट बहुत क्लियर होता है, वो रीजंस पे ज्यादा काम करते हैं, पर्पस पे ज्यादा काम करते हैं, इंटेंट पे ज्यादा काम करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, यदि तुम किसी कॉर्पोरेट में हो और तुमसे किसी ने कह दिया you have to do this work, you have to say no for this, आपको यदि ना बोलना है, you should know that and how to deal with this no. Number one. Number two, suppose if 5 people are working along with you and one of the member in that team is not working, not behaving, not coordinating well, how to deal with him? Number three, if suppose जैसे example, if suppose मान ली मैं कहूँ कि whole credit goes to your super senior or to your reporting manager, how do you deal with it? ठीक है, आपके पूरा उसको, तो ये सब सिचुएशन को डील करने के लिए आपके पास एक स्ट्रांग माइंड एंड ट्रू हार्ट जो आपको राइटली सिग्नल, राइट टाइम पे राइट सिग्नल देता रहे, ठीक। तो हार्ट वो ब्लिंकिंग ऑर्गन हो गया जो आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको जगाया हुआ है, आपको नींद से ना, नींद से जगाया हुआ है। और आपका ब्रेन वो है ऑर्गन जो आपको एक्यूरेट डिसीजन देने की क्षमता रखता हो, जो आपको सही चीजें डील करके बताता हो कि करना क्या है ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशन। हम लोगों ने उसका नाम सुनते ही इमोशनल होके तुरंत फटाफट बोल दिया हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा एक और क्वेश्चन है, ध्यान से सुने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन इज लाइक, सागर तोमर जी, इसका आंसर है कि हमें क्या करना चाहिए। हम अपने फैमिली के साथ यदि रहते हैं तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां सभी दिल से जुड़े हुए लोग हैं। हम जब अपने परिवार में रहते हैं ना, तो हम जितने भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं सब हमारे दिल से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे अपने, हमसे हमारे ब्लड के लोग हैं। तो हमें अपना वहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए, वहां अपना हृदय है ना हमें वहां सामने रखना चाहिए। जब हम बाजार में होते हैं, बाजार का मतलब मार्केट, मार्केट का मतलब होता है वर्क प्लेस, वर्क प्लेस का मतलब होता है जैसे ही अपने घर के आप द्वार से बाहर निकलते हैं, आपके लिए पूरी दुनिया मार्केट कहलाती है। एम आई राइट? मैं सही कह रहा हूँ सागर तोमर जी? आप जैसे ही अपने घर के बाहर निकलते हैं, आपके लिए एक दुनिया, एक नई दुनिया शुरू हो जाती है, जहां कोई किसी के साथ इमोशनली नहीं जुड़ा हुआ है, सब प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं। और जब प्रोफेशनली जुड़े हैं तो वहां पे आपको अपना दिमाग नहीं, अपना मस्तिष्क लगाना चाहिए।
और मस्तिष्क लगाने से यू विल बी द विनर। लेकिन ये इतनी आसान प्रैक्टिस होती नहीं, क्योंकि ये हृदय और दिमाग एक ही बॉडी के अंदर रिसाइड करते हैं। ये बोलने में बड़ा सरल है और प्रैक्टिस करने में ये पूरा जीवन निकल जाता है, और कुछ लोग उसके बाद भी नहीं कर पाते, है ना, पूरे लाइफ टाइम उनका निकल जाता है, फिर भी वो इसकी हार्ड है ना कोर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। उनका कहना होता है हमारा बिहेवियर ही ऐसा है, हमारा नेचर ही ऐसा है, आई कैन नॉट गो अगेंस्ट माई नेचर। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान से सुने, और आखिरी के 6 मिनट अभी और बचे। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको 6 मिनट के लिए रिलीव कर दूं, ताकि आप मैं क्वेश्चन के साथ जुड़ के बात कर पाए। देखिए, एक बहुत अच्छा आंसर मेरे को मिला है। इन होम एवरीवन वांट यू टू ग्रो अप, आउट ऑफ होम एवरीवन वांट टू ग्रो अप एंड देन यू। बहुत अच्छी बात लिखी है शाबी जी, आपने बहुत अच्छी चीज लिखी है, नाइस लाइंस। ठीक है। तो मेरे मन में तो बहुत सी चीजें आ रही हैं बोलने और बात करने के लिए, बट मेरे पास 6 मिनट्स अभी और बचे हुए, तो मैं चाहता हूँ कि इस 6 मिनट का यूज मैं ऐसे करूँ कि मैं आपको फ्री हैंड दे देता हूँ, और ताकि आप मुझसे कुछ बातें कर पाए, कुछ अपने क्वेश्चंस पूछ पाए। राहुल जी ने मुझसे एक प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न एक पूछा है कि व्हाट शुड बी आवर रिएक्शन टुवर्ड्स टीचर, ईक्यू और आईक्यू। चलो मैं इसी का जवाब देता हूं आपको। मैं आपको फिलहाल अनम्यूट कर रहा हूं यहां से, और अनम्यूट करने के बाद आप यदि पर्सनली कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो देखिए मेरी आवाज इको हो रही है। अभी ठीक हो गया, अभी प्रॉपर हो गया। गुड मॉर्निंग हाय, सर। गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहा है? सर राहुल तिवारी। राहुल तिवारी, ये प्रश्न भी आपने ही पूछा था राहुल जी? यस सर, मैंने ही पूछा आपसे। ठीक है, तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, उसको कृपया सुने। इसका जवाब Sure, राहुल जी ये है, आपने पूछा था कि टीचर के प्रति हमारा बिहेवियर क्या और कैसा होना चाहिए। यस सर। तो एक हिंदी में एक लाइन है, पहले मैं विद्यार्थी के और दोस्तों के बारे में बता दूं। हर एक दोस्त डैश होता है, नंबर 1। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस डैश में क्या फील करना है। यस सर। तो हर एक दोस्त डैश होता है, और जो एक और सेंटेंस बोला जाता है कि डर के आगे डैश है, इसमें यस भी सर। मैं नहीं बोल रहा, है ना, क्योंकि आपके ओके पास सर। एंडलेस ऑप्शन है, जो दिला है वो लगाइए आप। जहां ओके तक सर। सवाल टीचर्स का है दोस्त, मेरा जवाब ये है कि हिंदुस्तान एक देश है जहां हम टीचर और स्टूडेंट के बीच में कुछ ज्यादा ही ओवर रिस्पेक्ट है। यस टीचर सर। और स्टूडेंट के बीच में इतना ओवर रिस्पेक्ट है, जिसके चक्कर में हमको खुद की रिस्पेक्ट के बारे में पता ही नहीं चलता। राइट? यस सर। हमें यस खुद सर। अपनी रिस्पेक्ट के बारे में पता नहीं चलता। यदि तुम फॉरेन कंट्री में जाओगे, यस सर। मैं कुछ देर के लिए तुम्हें म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि आवाजें इधर उधर से आएंगी, फिर तुम मेरी बात ठीक से सुन नहीं पाओगे। मैं कुछ देर श्योर के लिए सर, म्यूट श्योर। कर रहा हूँ, और फिर मैं बोलता हूँ अपनी बात। मेरे को, है ना, अपनी बात प्रॉपर तरीके से बोलने का मौका मिल जाएगा। बचे हुए 4 मिनट अभी और हैं। तो जब हिंदुस्तान के बाहर जाओगे ना, तो वहां पर क्या होता है कि लोग अपने टीचर को नाम लेके बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा जो नाम है ना, तो वो मेरा नाम लेके बुलाएंगे, पंकज आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। या वो आपसे बोल सकते हैं कि मुकेश, मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना है। बच्चा और टीचर एक ही क्लास में बैठे हैं, वहां पे वो टीचर प्रोफेसर का नाम लेके बुलाते हैं। गलती से भी ये काम हिंदुस्तान के कहीं भी आपने कर दिया, तो वो जो आपको देखते हैं ना, ऐसा लगता है मानो आंख से देख के ही जला देंगे। और उसके बाद जो आपकी सेशनल में होगी, समझ रहे हैं ना, आपके साथ जो मिड सेम में होगा, उससे फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। ठीक, उससे फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। तो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल। हाँ, मैं शिव कुमार जी, मैं इसके बारे में एक सेशन लूंगा जिसका नाम है वोकैब की दन दनादन, शिव कुमार जी, जिसमें मैं वोकैब के आपको कुछ ऐसे सीक्रेट सूत्रास बताऊंगा, जिससे आप वोकैब की डैश डैश डैश, है ना, कर सकते हैं। ठीक है, उसका एक है, मैंने टोटल 14 डेज में एक दिन वोकैबलरी को भी दिया है। और मैं आपको कल की क्लास के बारे में बता दूं। तो ऐसा इसलिए होता है, जब आप क्वेश्चन, जब बच्चा नाम लेके अपने टीचर का बुलाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको सम्मान या रिगार्ड या रिस्पेक्ट नहीं देता। इसका सेंस ये कि दोनों एक दूसरे के लिए फ्री रहते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए फ्री रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए, जवाब देने के लिए दोनों फ्री रहते हैं। इजी गोइंग हो जाता है वो चीज। कभी कभी ओवर रिस्पेक्ट के चक्कर में आपका क्वेश्चन ही जो आप पूछना चाहते हैं वही ढंग से नहीं पूछ पाते, तो रिस्पेक्ट टू आंसर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वेल, और इसमें एक चीज और भी है। BHU, जिसका नाम है भारत, सॉरी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैं वहीं का प्रोडक्ट हूँ। तो एक बार की बात है, चलिए, मेरे को लगता है मैं ये बताऊंगा स्टोरी, तो इट विल टेक अनदर 4-5 मिनट्स। तब तक क्लास मीनवाइल खत्म हो जाएगी। और गोल और, अच्छा ठीक है, ये रजत मेहता जी का प्रश्न है कि वन डाउट कैन एलिमिनेट इन डिफरेंस बिटवीन गोल एंड एम। ठीक है, गोल और एम, एम जो होता है वो अल्टीमेट होता है, और गोल जो होता है वो इमीडिएटली नहीं, वो बार बार बदलता रहता है। गोल लाइफ में हमेशा बदलता रहता है। जैसे 2 साल में आपने जो गोल अचीव कर लिया, तो उसके बाद क्या,
जैसे once you thought to become XYZ and so and so, you got it, you achieved that, then you made another goal, and after that is called goal, which is change, which keeps on changing on time to time. और जो एम होता है वो अल्टीमेट होता है, जिसको बोलते हैं ना हमारे जीवन का सिर्फ एक अल्टीमेट एम है। अल्टीमेट एम है क्या? कि हम स्वस्थ शरीर और खुशहाल जीवन, इसको एम बोल सकते हो तुम, ठीक है। और गोल क्या है? कि मेरे को पहले अपना मकान खरीदना है, मेरे को अपने माँ बाप की खुशियां पहले अर्न करनी है। एम लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं, यस, एम लॉन्ग टर्म हो सकता है, अल्टीमेट होता है, वन एंड ओनली होता है एम, ठीक है। हु टेक्स मोर टाइम? एम, ऑब्वियसली एम एम मतलब एक इंटीग्रिटी है, एक इंटीग्रल प्रोसेस है, जो आपके गोल के साथ भी ऑन गोइंग स्टेज में, ऑन प्रोसेस में वो चीजें ऑटोमेटिकली, कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली मूव अप होता रहता है, ठीक। विद द सेम नोट, सेम लाइन, आई विश यू ऑल वेल। मैं कल बताऊंगा आदर्श जी बीएचओ के बारे में, राइट, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच ऑफ यू। इसके साथ में एक लाइन बोल दूं, राइज अबव द टाइम इट इज स्पेस, pass by the world, be true at your own self, make your own creative world। मैं यहाँ पे आपको अपना नंबर फ्लैश कर रहा हूँ, और आपके कुछ ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज हों तो मैं आपको एक टाइम लाइन बता रहा हूँ। ये मेरा नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ा हुआ है, ये सेम नंबर जिस पे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी से शेयर करनी है कि टाइम को लेके मेरे पास बहुत से अलग अलग, मैं आई वाज लाइकली टू स्पीक इन बिगिनिंग ऑफ द सेशन बट आई मिस्ड आउट। मेरे पास बहुत से अलग अलग कॉल्स आती हैं बच्चों की, और इस पे ये भी आया था कई बार कि सर हम इवनिंग टाइम चाहते हैं, तो आप बताइए यदि इवनिंग टाइम आप चाहते हैं तो मैं 5:30 to 6:30 कर दूं ये टाइमिंग, 5:30 to 6:30, गेट इट ऑन फास्ट। आई मिस्ड आउट दिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन टुडे। इसको हम लोग 5:30 to 6:30 का टाइम कर लें। मेरे पास कई पर्सनल मैसेजेस आए हैं जिसमें कि बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि उनके कॉलेज के सेशन स्टार्ट हो जाते हैं 10 बजे, तो क्या ये टाइम हम 5:30 शाम को, 5:30 से शाम को 6:30 रख सकते हैं क्या? जल्दी बताएं, गेट इट फास्ट। फाइव थर्टी टू 6:30, शाम को 5:30 से शाम को 6:30 तक, ये टाइमिंग ठीक है क्या? हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए, अब यही हो जाता है ना, मिक्स्ड। वही है, मेरे पास कम से कम 10 बच्चों के अलग अलग। नहीं ठीक है नितेश जी, सभी के अपने अपने ओपिनियन है। चलिए ठीक है, डिस्कस रिगार्डिंग दिस, है ना? ठीक है, लेटर ऑन। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर्स, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय।